हेलो, वेलकम बैक टू क्रेजी स्प्रॉग। होप आप लोग सभी सही होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इतना ज़्यादा बढ़िया है, इतना ज़्यादा बदमाशी आजकल करता है कि इन लोगों को संभालना बिल्कुल भी मेरे बस की बात नहीं होगी है। लेकिन बस में तो रखना पड़ेगा, आफ्टर ऑल माँ है। तो आप लोग भी अपने बच्चे को बस में रखिए। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो आपको थंबनेल देख के थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही फेमस लाइन को मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। मेरे हिसाब से अभी मुझे समझ में आया कि ये जो लाइन है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन शादी से पहले, बेबी होने से पहले यही लाइन मुझे डायलॉग लगता था। सबको यही लगता होगा। अगर लगता होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं लगता होगा तो भी बताइएगा। मेरे ट्विंस बेबी होने के बाद से अभी तक टिल डेट 19 मंथ उन लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो टिल डेट मैंने जो सीखा है तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। शेयर, कमेंट, लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा से ये चीज़ सुना है कि एक बेबी को बड़ा करना इतना आसान काम नहीं है। डेफिनेटली इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जब दो बेबी को एक साथ रेस करना है तो कितना वो बड़ा काम होता है वो मुझे अभी पता चला। बेबी पालना सच में बहुत टफ़ है, लेकिन मेरे लिए वो एक चैलेंज की तरह हो गया है कि शायद भगवान ने मुझे ये चैलेंज दिया है, मैंने वो चैलेंज के हिसाब से एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये पूरे 19 मंथ के दौरान बहुत कुछ सीखा है। तो क्या क्या सीखा है मैं वन बाय वन आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो सीखा है दोनों को सब चीज़ एक साथ कराना, दोनों को एक साथ सुलाना, दोनों को एक साथ फीड कराना, दोनों को एक साथ गोदी में लेना, दोनों को एक साथ पॉटी कराना, दोनों को एक साथ नहलाना, दोनों के साथ इवन एक साथ खेलना। बहुत ही मज़ेदार है प्लस टफ है। और वो अभी जाके थोड़ा बहुत मतलब मैं कर पाई हूँ एक साथ। बिल्कुल भी नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा टफ है दोनों को सब कुछ एक साथ कराना। लेकिन कराना पड़ता है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये मुझे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर बहुत कुछ सीखा है, जैसे स्लीपलेस नाइट स्पेंड करना। एक बेबी हो तो ही कंप्लेन रहता है ना नॉर्मली। जिनका आप लोगों का सिंगल बेबी है तो आप लोगों को नॉर्मली नींद नहीं होता है। ऑब्वियसली नहीं होगा, बच्चे बहुत रात को प्रॉब्लम करते हैं। तो मेरे दो है, आप लोग सोच सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है। एक अगर सिंगल बेबी 1 घंटे बाद बाद जागता है तो वो लोग 1 घंटे बाद एक जागता है, तो एक को सुलाते सुलाते दूसरा फिर जाग जाता है। तो ऐसे करते करते मेरा टोटली स्लीपलेस नाइट होता है टिल डेट। अभी जाके आप बोल सकते हैं कि मैं पूरे रात में 2 घंटा या 3 घंटा सो सकती हूँ। और दिन को मेरा सोने का हैबिट नहीं है, दिन को मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती। अच्छा नहीं लगता, या फिर जब टाइम मिले मैं वीडियो बना लेती हूँ। मुझे सोने का बिल्कुल मन नहीं करता दिन में। जितना भी सोने का मन करता है वो रात को ही, और रात को जितना होता है वो इतनी मिस होती है। तो ये मैंने चीज़ सीखा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले जैसे नींद नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम होता था, सर दर्द करता था, नींद आ जाता था। तो वो बिल्कुल नहीं आता है। मतलब बोल सकते हैं कि स्लीपलेस नाइट विदाउट एनी कंप्लेंट। मुझे कोई भी इशू नहीं है। मेरे हेल्थ में इशू हो सकता है लेकिन मेरे दिमाग में वो कोई इशू नहीं है कि मुझे नींद नहीं हो रहा है। मैं कंप्लेन भी नहीं करती किसी को। कंप्लेन क्या, किसी को मैं बोलती भी नहीं है कि मेरा नींद नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं, मुझे संभालना ही है। तो वो मैंने सीख लिया है। फिर मैंने सीखा है डिपेंड होना। क्योंकि जब ट्विन्स बेबी होते हैं आप बाउंड है किसी पे डिपेंड होने के लिए, क्योंकि हमेशा आपको कोई चाहिए होगा। क्योंकि आप एक बेबी को अकेले संभाल सकते हैं, दो बेबी को अकेले नहीं संभाल सकते, वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो वही बात है, डिपेंड होना मैंने सीखा है। और डिपेंड होना किसी पे जो कभी डिपेंड नहीं हुआ किसी पे, उसके लिए बहुत ही बड़ा ये भी एक चैलेंज का बात है। क्योंकि शायद वो लोग भी जिनके ऊपर आप डिपेंड है, आपकी वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते। उन लोगों को कहीं जाना होता है, नहीं जा पाते। उन लोगों को कभी तबीयत ख़राब होता है, उन लोगों को आराम करना ज़रूरी है, लेकिन वो कर नहीं पाते मेरी वजह से। तो कभी कभी दिमाग में बैठ जाता है कि मेरी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन क्या करें, उपाय भी नहीं है। थोड़ा जब बड़ा होगा मतलब कुछ तो सब सही हो जाएगा, तो कुछ दिन मम्मी पापा को और तकलीफ़ होगा।
तो वही चीज़ कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खटकता है कि मैं डिपेंड हो गई हूँ अभी। इवन घर से बाहर जाने के लिए भी मैं 2 जन को एक साथ लेके नहीं जा सकती, उसके लिए भी मुझे कोई किसी का हेल्प चाहिए होगा। तो वो बहुत ही बड़ा बात है, लेकिन सीख गई हूँ, यूज़ टू हो गई हूँ अभी। फिर जो सीखा है मैंने कि अपना इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस होता है। अभी इमोशंस तो दिखाने वाला चीज़ नहीं होता है, लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है, इमोशन जो चेहरे पे आ जाता है बिना बोले भी, वो चीज़ मैंने छुपाना सीख लिया है। बहुत कुछ मतलब जी जाता है कि ये करे वो करे वो करे, लेकिन होगा नहीं, होता नहीं है, वो अलग बात है। और मुझे पता है ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। पहले नहीं था, अभी सीख लिया है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है और मैं थैंकफुल हूँ उस लिए। कम बातें करना सीख गई हूँ, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने बहनों से। बातें किस तरह से कम करना है, क्योंकि उपाय नहीं है, मैं बाउंड हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। पहले जैसे अपनी दीदी लोगों के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा गप्पे मारती रहती थी, फिर फ्रेंड्स लोगों के साथ गप्पे मारती थी। आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मुझे इतना लंबा बात करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं बात भी करती हूँ तो मिनिमम 2 मिनट्स 5 मिनट्स। बात करते करते फिर रो देता है, किसी को पोटी आ जाता है, किसी को मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम होता रहता है। तो मेरा बात करना भी कम हो गया है। तो वो भी सीखा है, बात करना कम करना, क्योंकि मुझे जो एन्जॉय करते थे बात करके, उसके लिए बात करना कम कर देना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो वो भी सीख गई हूँ मैं। फिर सीख गई हूँ कोई भी इनविटेशन को नो बोलना। पहले जैसे बहुत सारे इनविटेशन होता है, फ्रेंड का शादी, फिर किसी का बर्थडे, फिर बहुत सारा पार्टीज़ वगैरह होता है, पिकनिक वगैरह होता है, सभी को नो बोलना सीख लिया है। क्योंकि मैं जा नहीं पाऊँगी, और अगर मैं मतलब किसी के साथ किसी का हेल्प भी ले लूँ तब भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर यहाँ से वहाँ तक जाना होगा तो मैं मतलब मेरे पास सामान बहुत हो जाता है कैरी करने के लिए। बेबी तो है ही 2, उसके साथ इन दोनों का सामान। और ठंड के सीज़न में ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। ठंड के सीज़न में एक शादी भी था, मैंने तो बिल्कुल भी नो बोल दिया, क्योंकि ठंड का कपड़ा आप सोचिए 2 जन का, कैन यू इमेजिन। मैं तो पागल हुई थी, मैं तो सोच सोच के तौबा तौबा कर दिया कि मुझे कोई भी इनविटेशन में नहीं जाना है। मुझे इनविटेशन को नो बोलना आ गया है। कोई मुझे इनवाइट ही कर देता है, सबसे पहले ही मैं बोल देती हूँ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता है सामने, जैसे किसी के घर में पूजा हो गया, तो मैं चली जाती हूँ मम्मी को लेके। लेकिन अगर थोड़ा दूर हुआ, फिर जैसे शादी में ऐसे नहीं जा सकती, थोड़ा स्टाइल करके जाना पड़ेगा, है ना। तो स्टाइल करके 2 बेबी को कैरी करके बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने इनविटेशन को नो बोलना सीख लिया है। फिर मैंने सीखा है दूसरों के ताने सुनना। ठीक है, क्योंकि दूसरे जैसे मैंने किसी इनविटेशन को नो बोल दिया तो दूसरे थोड़ा ताना मारते हैं ना, तो तेरे बारे में गया था, तेरी शादी में गया था, तेरे बेबी जब हुआ था तब गया था, तू नहीं आएगी। तो इट्स ओके, आप सुनाते रहो, मुझे सुनाते रहो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्योंकि कोई इंसान समझ नहीं पाएगा आपको। जिसका ट्विन्स बेबी नहीं है वो प्रॉपर्ली आपको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। हाँ, जो अभी जिनका बेबी छोटा है वो लोग इतना समझ सकता है कि हम लोग एक बेबी संभाल नहीं पाते, आप 2 बेबी को कैसे संभाल लेते हो, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वो उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। लेकिन जिनका बेबी ऑलरेडी बड़ा हो गया है, वो लोग तो हमेशा वही बोलते हैं कि हम लोग बेबी नहीं संभाले क्या, हम लोग का तो 1 ही 100 था, तो आपका 100 था, तो हमारा तो 200 है भाई। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वही बात है। फिर जैसे अभी डिपेंड होना पड़ता है। तो जैसे लोग बोलते रहते हैं मेरे लिए, अगर मम्मी पापा कहीं पे जा नहीं सकते तो वो भी सुनना पड़ता है ना, क्या करें। डिपेंड हो गया तो सुनना ही पड़ेगा। फिर जो सीखा है वो सीखा है कि किस तरह से अपने जो ये सुंदर सुंदर हेयर से इसको एक बन बना के पूरे दिन घूमते रहना, 3-4 दिन तक बिना कॉम किए, वो सीख लिया है। क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कॉम करने का, लेकिन ये लोग जब छोटा था तब तो मैं बाल मेरा कैसे है, मैं कैसे दिख रही हूँ, वो भी बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो वो भी बहुत सीख लिया है। क्योंकि पहले जो था, पहले हेयर कट करना, अभी फ़िलहाल किया है, बहुत दिन बाद किया है। फिर हेयर कट करना, फिर हेना लगाना, फिर फेस पैक लगाना, फिर मसाज करना, फिर फेशियल करना, नेल पॉलिश लगाना। 2 साल ऑलमोस्ट हो गए मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाया। तो वो सारा चीज़ सीख गई हूँ मैं विदाउट इनके रहना। क्योंकि पहले का लाइफ अलग था ना।
शादी से पहले ये सभी था, शादी के बाद भी था, बेबी होने से पहले तक कि कितने सुंदर दिखो, कैसे करने से अच्छा लगेगा। अभी भी होता है, लेकिन टाइम मिलने से करेंगे। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिलता, इसलिए करना छोड़ दिया है। तो जैसे मैं भूत की तरह रहती हूँ वैसे ही मैं वीडियो बना देती हूँ, डोंट माइंड। तो ये वाला बहुत बड़ा चीज़ है जो मैंने सीख लिया है। फिर एक बहुत ही सिली और डर्टी सा चीज़ सीखा है मैंने, नहाना भूल जाना। कैन यू इमेजिन? बहुत ही डर्टी है, लेकिन अभी मैं पूरी जर्नी में बोल रही हूँ। अभी तो मैं नहा लेती हूँ, लेकिन जब वो लोग छोटा था तो इतना ज़्यादा इन लोगों के साथ बिज़ी रहना पड़ता था कि मैं कभी-कभार मैंने नहाया नहीं नहाया वो भी मैं भूल जाती थी। तो ये भी चीज़ मैंने सीख लिया है, क्योंकि पहले जो था मैंने 2 बार हो जाता था नहाना, क्योंकि एक बार ऑफ़िस में जाने के बाद जाने के टाइम और एक बार ऑफ़िस से आने के टाइम। तो अभी जो है बात अलग ही हो गया है। मैं सीरियसली भूल जाती हूँ कि मैंने नहाया या नहीं नहाया। टाइम नहीं मिला, शाम हो गया तो नहाती भी नहीं हूँ। बहुत ही गंदा है, लेकिन बहुत पता नहीं, यूज़्ड टू हो गई थी, अभी ठीक हो गया है। तो अभी मतलब डर्टी मत सोचिए मुझे, मैं नहाती हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तो कभी-कभार स्किप हो जाता था। फिर मैंने जो सीखा है वो है फाइनेंशियली भी डिपेंड होना। सब कुछ के लिए तो डिपेंड होना सीख लिया ही था, अभी फाइनेंशियली भी डिपेंड होना सीख लिया है। सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। मैंने जब से मेरे पढ़ाई कंप्लीट किया है तब से मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे पास खुद का पैसा रहता है, मैं खुद भी एंजॉय करती थी, दूसरों को भी एंजॉय करा पाती थी। लेकिन अभी मैं बोलूँगी 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से डिपेंड हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर। हस्बैंड जी खराब मत पाइए, लेकिन अपना दुःख का बात है। वो लोग जब जो जॉब करते हैं फिर उनको छोड़ना पड़ता है, तो वो सभी का ही वो इश्यू होगा। तो वो भी मैंने फाइनेंशियली भी डिपेंड होना सीख लिया है। फिर मैंने सीखा है खाने को किस तरह से 2 मिनट में फ़िनिश करना है, किस तरह से गोदी में लेके खाना खाना है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही है कि खाने खाने बैठे तो दोनों आके गोदी में बैठ जाता है। तो 2 जन को गोदी में लेके खाना खाना इट्स बहुत मतलब टफ़ है, लेकिन करना पड़ता है, तो वो मैं सीख गई हूँ। और फ़िलहाल तो मैं मम्मी के पास हूँ, इसलिए मुझे अच्छा भला थोड़ा खाने को मिल जाता है, टाइम नहीं मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, क्योंकि अभी तो 19 मंथ ही हुए हैं, और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और भी बहुत कुछ करना बाकी है। बाद में फिर से शेयर करेंगे और भी अगर कुछ सीखा है तो फ़िलहाल की जर्नी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बार-बार बोल रही हूँ कि मैंने खुश रहना सीख लिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, है मेरे लिए और रहेगा मेरे लिए। और ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि ट्विन्स बेबी भले आपके हो, आप मेरे सीख से समझ सकते हैं कि मैं मतलब मैं किस दौर से गुज़री हूँ या फिर गुज़र रही हूँ, लेकिन अगर आप खुश रहना सीख लिया है ना, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। मैंने खुश रहना सीख लिया है, और खुश रहना सच्ची मैं बार-बार बोलती हूँ एवरी वीडियो में, मैंने खुश रहना सीख लिया है। मैं इसलिए कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का दुनिया का कोई भी मुझे कनेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता है मुझे। मैं दोनों के साथ इतना बिज़ी हो गई हूँ, ताकि मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ कि मैं बाहर की दुनिया से अलग हो रही हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। मैंने अपने बेबी के साथ एन्जॉय करना शुरू कर दिया। लव कुश का वीडियो बना के मैं डालती रहती हूँ, लोग देख पा रहे होंगे। तो मैं वही करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे इस छोटे से वर्ल्ड में ही खुश रहना है। मेरे पास जो है मुझे उसी में ही खुश रहना है, और वो मैंने सीख लिया है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि जितना है, जो है उसमें खुश हो जाइए। वो मत सोचते रहिए कि मैं वो पहले वो करती थी अभी वो कर नहीं पा रही हूँ, पहले ऐसा था लाइफ अभी ऐसा हो गया है। डोंट वरी, लाइफ चेंज होता रहता है, आप खुद चेंज होता रहता है। आपका एज 1 साल था, कभी आप आज आप 10 साल के हो, फिर आपका सब कुछ चेंज हो रहा है, तो सिचुएशन भी चेंजेस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंजेस होगा, तो सब चेंजेस होता रहता है। और सभी एवरी सिचुएशन में आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा, और सीख के देखिए बहुत ही मज़ा आता है। अभी जब मैं सिर्फ लव कुश को देखती हूँ ना, मुझे कौन क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, फिर किसने मेरे पीछे क्या बोला, वो तो सुनने का बात टाइम ही नहीं है। मैं खुद भी मतलब मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है, तो मैं अपनी सच बताऊँ, मैं जो फ्यूचर में क्या करूँगी वो भी सोचने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो फ़िलहाल तो शायद 2 साल तक मैंने सोच लिया कि 2 साल तक तो मुझे यही करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने सीख लिया, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। आप लोग भी सीख लीजिए, आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे मेरे हिसाब से। तो ये तो मेरे हिसाब से मेरी जर्नी, कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप ऐड कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।